कक्षा 6 हिंदी वसंत पाठ 7 साथ ही हाथ बढ़ाना एनसीईआरटी सिलेबस। नमस्कार, मैं हूं विमल कुमार। आइए पाठ 7 साथ ही हाथ बढ़ाना का अध्ययन करते हैं। ये गीत साहिर लुधियानवी ने फिल्म नया दौर में लिखा था। बहुत ही लोकप्रिय और प्रेरणाप्रद गीत है, इसलिए हमारे पाठ्यक्रम में भी ये लागू किया गया है। पहले इस गीत को दोहरा लें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, 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 साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। हिंदी वसंत पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना। इस गीत के रचयिता हैं प्रसिद्ध गीतकार साहिर लुधियानवी। इन्होंने फिल्मों के लिए हजारों गीत लिखे हैं और ये गीत फिल्म नया दौर में जो ब्लैक एंड वाइट बनी थी, बहुत पुरानी फिल्म में भी इसे सुना जा सकता है। बहुत ही सुंदर और प्रेरणाप्रद गीत है। अब इस गीत का अर्थ सुनिए। साथी हाथ बढ़ाना, हमें सबको मिलकर हाथ बढ़ाकर एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक अकेला थक जाएगा, अर्थात वो कुछ नहीं कर पाएगा,
और यूनिटी में ताकत होती है, इसलिए मिलकर बोझ उठाएंगे तो हम बड़े से बड़े काम को कर सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, इसमें एकता का संदेश दिया गया है। बहुत ही सुंदर और मार्मिक गीत है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है तो सागर ने भी रास्ता छोड़ दिया है और पर्वत ने भी शीश झुका दिया, हार मान ली है। वहाँ पर भी सड़कें बना दी, मानव ने असंभव को संभव कर दिखाया। किसके बल पर? एकता के बल पर। सब मिलकर कार्य करें तो एक से अनेकता की और अनेकता में एकता की शक्ति स्पष्ट होती है। फौलादी हैं सीने अपने, हम फौलाद की तरह मजबूत हैं और हमारे वक्ष और बाहें फौलादी हैं, मजबूत हैं, लोहे से भी, फौलाद से भी अधिक मजबूत हैं। हम चट्टानों में भी पैदा कर सकते हैं सड़कें और मार्ग बना सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, इसलिए साथ ही हाथ बढ़ाओ और मिलकर काम करो। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, मेहनत से कभी नहीं डरना चाहिए। जो मेहनत करते हैं वो संभव को संभव कर दिखाते हैं। कल गैरों की खातिर की, दूसरों की खातिर हम परिश्रम करते हैं, आज स्वयं अपने हित के लिए भी कार्य करें, परंतु मिलकर काम करें। अपना दुख और अपना सुख एक है, हम सब एक हैं, हमें अपना सुख दुख अनुभूति एक जैसी होनी चाहिए। हम सब की मंजिल सत्य की मंजिल है। हमारा उद्देश्य अपनी मंजिल को पाना है और सत्य का रास्ता अपनाना है। अपना रास्ता नेक, हमारे विचार नेक हैं, हमारी भावनाएं परोपकार और प्रेम की हैं। इसलिए हमें ईश्वर से शक्ति प्राप्त कर मिलकर कदम बढ़ाना चाहिए और हाथ बढ़ाना, हाथ बढ़ाकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये इस गीत में सुंदर संदेश दिया गया है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक एक बूंद मिलकर दरिया या नदी बन जाती है और एक एक जर्रा यानी एक कहने का अभिप्राय है, एक एक बूंद से दरिया नदी बन जाती है, समुद्र बन जाता है और एक एक कण से मिलकर रेगिस्तान बन जाता है। एक एक राई मिलकर पर्वत जैसी ऊंची और विशाल बन सकती है। इसी प्रकार से एक एक मिलकर यदि हम एकता से कार्य करें तो हम बड़े से बड़े कार्य को भी सफल बना सकते हैं। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। अगर हम सब मिलकर कार्य करें, हमारा उद्देश्य एक हो, तो हम अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। इसलिए कवि कहता है कि साथ ही हाथ बढ़ाना, सब मिलकर काम करो, प्रेम से एक उद्देश्य से नेक रास्ते नेक राह पर चलकर अपने उद्देश्य को सफल बनाने के लिए मिलकर प्रयास करो। साथ ही हाथ बढ़ाना, आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाओ और हाथ बढ़ाकर मिलकर काम करो। यह इस गीत का अर्थ था। इस गीत को सस्वर गाएं, अभ्यास करें। और इस गीत में कुछ प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? तो इसका उत्तर छांटिएगा। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। इन पंक्तियों में हम इनका उत्तर देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर जी ने ऐसा क्यों कहा है? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है कि सागर पर भी पुल बांधा जा सकता है। पर्वत ने शीश झुकाया, पर्वत को काटकर सड़क बनाई जा सकती है, पर्वत पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और मनुष्य साहस और हिम्मत रखते हुए और कार्य को करने का, उद्देश्य को अपनी मंजिल तक पहुंचने का ध्येय बना ले तो वह जरूर सफल होता है। परिश्रमी व्यक्ति के लिए किस्मत बदलना भी आसान हो जाता है। प्रश्न नंबर 3, इस गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। इसका आशय यह है कि हम बहुत मजबूत हैं, हमारे इरादे बुलंद हैं, हम दृढ़ निश्चयी हैं। इसलिए हमारी बाहों, हाथों और वक्ष को, सीने को फौलाद के समान मजबूत बताया गया है। तो इस गीत को सुनेंगे, सस्वर गायन करेंगे और इस गीत से
मिलजुल कर प्रेम पूर्वक लक्ष्य बनाकर अपने कार्य को पूर्ण करने का सदैव प्रयास करते रहेंगे। यही इसमें कविता में कवि का भाव है। तीसरा प्रश्न, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? चौथा प्रश्न है, इस गीत साथी हाथ बढ़ाना के गीतकार कौन हैं? उत्तर है साहिर लुधियानवी। और चौथा एवं अंतिम प्रश्न है, साथी हाथ बढ़ाना गीत को स्वरबद्ध लयबद्ध करके कंठस्थ कीजिए। पहला, दूसरा अंतरा, प्रथम, द्वितीय स्टेंजा सभी स्टूडेंट्स के लिए याद करना अनिवार्य है। इस गीत की ओरिजिनल सॉन्ग सुनकर पर्टिकुलर धुन आसानी से आप याद कर सकते हैं। इस सॉन्ग को आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं और इसकी ओरिजिनल धुन को, पारंपरिक जो धुन है जो संगीतकार ने बनाई है, इसे आप सुनकर याद कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और कर्णप्रिय संगीत है इसका। फिर मिलेंगे एक नए हिंदी शिक्षण ट्यूटोरियल में। आप विमल सक्सेना को अनुमति दीजिए। नमस्कार।